अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उर्दू एस्ट्रोलॉजी बाय अलमास ऑफिशियल। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैम के लिए दुआ करें। उनकी जो सेहत है वो काफ़ी नासाज है। आइए हम बढ़ते हैं। आज अहम मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका एक अहम मैच जो खेला जाना है। तो इस हवाले से हम इस मैच की प्रेडिक्शंस करते हैं। मेलबर्न में ये मैच होगा, तो बहुत अच्छी कंडीशन और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में ये मैच होने वाला है और बहुत से लोगों को इस मैच का इंतज़ार था और बहुत से मैसेजेस कॉल्स आ रही थी कि इस मैच की प्रेडिक्शंस करें। तो इस हवाले से हम मैच की प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि हैं बाबर आजम, इसको लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन। रिजवान हैं, फ़खर जमां डेफिनेटली वो स्क्वाड में आए हैं। आई डोंट नो वो खेलते हैं या नहीं। खुशदिल शाह के भी चांस है, अगर वो नहीं तो ये मोहम्मद नवाज हैं, इफ्तिखार हैं, शान मसूद हैं, आसिफ अली हैं, शादाब हैं, शहीन शाह अफरीदी जो कि बहुत लॉन्ग इंजरी के बाद इस मैच में खेलेंगे, नसीम शाह हैं, हारिस रऊ हैं। अगर देखा जाए तो कौन से प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं, तो उसमें रिजवान जो हैं बहुत अच्छा प्ले करेंगे और बहुत ही अच्छे कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो T20 में वर्ल्ड नंबर 1 पे भी हैं। उसके बाद जो बाबर आजम हैं वो मिला जुला रुझान उनकी परफॉर्मेंस में रहेगा। उसके बाद मोहम्मद नवाज वो बहुत अच्छा खेल सकते ऑलराउंडर हैं और स्पिन बॉलर भी हैं। आसिफ अली बहुत ज़्यादा हिटर हैं, वो भी अच्छी बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। शादाब भी अच्छी बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। शहनशाह अफरीदी की जो बॉलिंग है वो आउट क्लास रहेगी और साथ में हारिस रऊफ, ये दो बंदों की जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान के लिहाज से बहुत आउट क्लास रहेगी और इंडियंस के लिए ये टफ टाइम होगा। ये दो बॉलर इनको टफ टाइम देंगे। और इंडिया की तरफ हम जाते हैं तो रोहित शर्मा जो हैं वो इस टीम को लीड कर रहे हैं और KL राहुल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, दानिश कार्तिक हैं, पटेल हैं, कुमार हैं, चहल हैं, शमी हैं और अर्शदीप सिंह हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि KL राहुल अच्छी बैटिंग करेंगे। कोहली वो भी बहुत अच्छा बैटिंग करेंगे। सूर्य कुमार यादव ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छा ये रोल प्ले अदा करने वाले हैं। और इसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शामी और अर्शदीप सिंह जो हैं ये अच्छी बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए एक स्कोर की, तो अगर इस पिच का मेलबर्न पिच का अगर स्कोर है तो 150 है, 150। अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है तो इसका लो मिडल ऑर्डर जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि 170 के राउंड अबाउट प्लस माइनस टन ये स्कोर होगा। 180 170 के बीच में ये स्कोर होगा। अगर पाकिस्तान सेकंड में जाता है तो अगर चेस में जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अगर बारिश होती है इन केस तो ये फेवर करेगी इंडिया के लिए। और अगर मैच की बात की जाए तो मैच कौन सी टीम जीतेगी, तो इस हवाले से प्रेडिक्शन की जाए दोनों टीमों के अगर जायचे देखे जाएं, कैप्टनसी देखी जाए तो ये मैच इंडिया की फेवर में जाता दिखाई देता है। अगर स्टिल बारिश भी होती है तो ये फेवर करेगी इंडिया के लिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन होती है राहु काल की। पूरे मैच में एक टाइम ऐसा आएगा 1.25 घंटे का टाइम, तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है कि जो राहु होता है, राहु धोखे का होता है और गेम चेंजर का एक होता है। तो ये टाइम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा। दिन की अगर बात की जाए तो इंडिया का दिन है, मैच जीतने के चांसेस उसके हैं। लेकिन बाय लक अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं, बाय लक अनफॉर्चुनेट या कोई ऐसा सडन कोई चीज़ आ जाना अचानक से,
وہ پاکستان کی فیور میں جا سکتی ہے. لیکن دن اور ایک ایج کی اگر بات کی جائے، میں اگر پریڈکشنز کی بات کروں تو انڈیا کی فیور میں یہ میچ جاتا دکھائی دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اپلائی ہوں گی اور انڈیا یہ میچ جیتے گی.